नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, 1 और 2 अप्रैल को नो ट्रांजैक्शन डे है, यानी कि इस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करने है। सभी जीडीएस कर्मचारी ध्यान दें, क्योंकि बीपीएम और एबीपीएम के लिए ऊपर से आदेश आ गया है और स्पेशल रिपोर्ट भी निकाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नोटिस जारी किया है, तो उसमें क्या क्या बताइए और कौन से रीजन है ट्रांजैक्शन न करने के लिए, सभी जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स तरीके से बताने वाला हूँ क्यों नहीं ट्रांजैक्शन किया करने वाले हैं, और ट्रांजैक्शन किया तो क्या यानी कि क्या फैसला होने वाला है, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। आईपीवीवी का भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है और पीओएस की भी का ट्रांजैक्शन नहीं करना है, यानी कि जो भी आरडी है यानी कि सेविंग बैंक है वो सभी का यानी कि लेन देन कुछ भी नहीं करनी है। तो आप इसे लेटर जारी किया गया है साथियों, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखें और इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एकदम सटीक और ऑथेंटिक मिलती है, मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, तो उसमें क्या 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 है वो सभी जानकारी देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो भी लेटर लिखा है उसमें साफ साफ किया है कि 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन न करे, वो साफ साफ कह रहे हैं। और कौन सी कारण बताए वो देखते हैं आप और पढ़कर देखते हैं, यानी कि जो भी लेटर ऑफिशियल लेटर उसमें क्या क्या कहा है। चलिए, यह लेटर 19 तारीख को जारी किया गया है, यानी कि 19 अप्रैल को यह लेटर जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो भी अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इन्होंने लेटर जारी किया है, तो उनके सब्जेक्ट में क्या क्या है वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ईओवाई फॉर 2023 एंड 24 इन सीबीएस ऑफिसेज, यानी कि इनका मतलब यही है कि इंस्ट्रक्शन जो भी यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उनके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। तो कौन से इंस्ट्रक्शन जारी किए वो देखते हैं। इन व्यू ऑफ एंड ऑफ ईयर ऑपरेशन 1 एंड 2 अप्रैल 2024 आर डिक्लेयर एंड नॉन ट्रांजेक्शन डे, यानी कि इनका मतलब यही है कि 1 और 2 अप्रैल को नॉन ट्रांजेक्शन डे उन्हें डिक्लेयर किया गया है, यानी कि इस दिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है, वो साफ साफ कह रहे हैं। एंड देयर विल बी नो पीओएसबी ट्रांजेक्शन अक्रॉस काउंटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जो भी पीओएसबी के ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि आरपीएलआई, पीएलआई, पीओएसबी के जो भी सेविंग अकाउंट, टीडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आरडी, सुकन्या, इसके अलावा जो भी यानी कि पीओएसबी के ट्रांजेक्शन होते हैं वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है, यानी कि 1 और 2 अप्रैल को यहीं पर साफ साफ कह रहे हैं। और पब्लिक नोटिस शुड बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ऑल सीबीएस ऑफिसेस, यानी कि जो भी अपना नोटिस बोर्ड रहता है वहां पर लिखे कि कोई भी 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले है और नहीं होने वाले, एक्सेप्ट नहीं करने वाले है, वो यानी कि पोस्ट ऑफिस के नोटिस बोर्ड में लिखा लिए, जो भी अपना बोर्ड होता है वहां पर। अगर 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है नो ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1 और 2 अप्रैल, यानी कि आपने जो भी आरडी, टीडी या सेविंग अकाउंट का खुद का और यानी कि पब्लिक का कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो साफ साफ लिखा है यहाँ पर। एटीएम्स विल बी ऑपरेशनल ऑन ऑल डेज, डीओपी, ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, आईपीबी, पीओएसबी, स्वाइप इन स्वाइप आउट फैसिलिटी विल बी नॉट बी अवेलेबल ऑन नो ट्रांजेक्शन डे, यानी कि यहाँ पर कह रहे जो भी ई बैंकिंग होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईपीबी का व्यवहार, पीओएसबी का व्यवहार, स्वीप इन स्वीप आउट, जो भी अपन दर्पण डिवाइस स्वीप इन और स्वीप आउट कर सकते हैं, और यानी कि जो भी अपने खुद के डिवाइस से भी कर सकते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, यानी कि होगा ही नहीं ट्रांजेक्शन डे पर, ये कोई भी काम वर्क नहीं चलेगा। चेन्नई जीपीओ शॉल इंश्योर दैट द डीबीटी ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन ऑल द डेज, यानी कि वो जो भी है कि चेन्नई के जीपीओ वो ऑल डे सक्सेसफुल चलता है, पर ट्रांजेक्शन डे पर कोई भी काम यानी कि व्यवहार नहीं चलने वाला है, वो साफ साफ यानी पे लिखा गया है। साथियों, ये ट्रांजेक्शन न करने की मेन वजह क्या हो सकती है, यानी इनका मेन रीजन यही है कि यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि सेविंग अकाउंट के लिए, आरडी अकाउंट के लिए वो कैलकुलेट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसी वजह से 1 और 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन बंद होता है, यानी कि इस साल यानी कि 1 और 2 अप्रैल को जो भी ट्रांजेक्शन किया वो अपना फंस जाएगा और खुद के पैसे भरना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन न करें, और किए भी तो आपको खुद से पैसे भरना पड़ेगा। और यानी कि इनकी मेन वजह यही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करते हैं और पूरा यानी कि प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट देते हैं। और जो भी यानी कि अपन अकाउंट होता है आरडी का, सेविंग का, जो भी मॉडिफाई करके रखते हैं पर वेरीफाई नहीं करते, उनका वेरीफाई यानी कि जो भी इंटरेस्ट है वो आपके खाते में नहीं आएगा, क्योंकि उनका वेरीफाई अकाउंट नहीं होगा। इसलिए जो भी यानी कि वेरीफाई अकाउंट करके लीजिए, जो भी मॉडिफाई यानी कि जो भी अपना मॉडिफाई करके रखे वाले अकाउंट है वो जल्दी वेरीफाई करके रखे, ताकि आपके अकाउंट में अपना जो भी इंटरेस्ट है वो आके रखे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है। आप
आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, मैंने प्रूफ के साथ बताए, यानी कि कोई भी आपको आवश्यकता है तो पढ़ लीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया गया है। ये वीडियो आपने जीडीएस भाई के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करना है और कौन सा रीजन हो सकता है। उनका मेन रीजन है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना। तो साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।